गुड इवनिंग एवरीवन। चलो भाई, जो लोग आ गए हैं सभी को गुड इवनिंग, और जो नहीं आए हैं उनको भी गुड इवनिंग। आ जाना आराम से। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोग लास्ट क्लास में डिजिट सम के बारे में थोड़ा सा हमने बात छेड़ी थी। क्या होता है डिजिट सम? तो चलिए, कल थोड़ा इंट्रो दिया था, आज वहीं से थोड़ा सा वापस रिवीजन देके आगे बढ़ेंगे। तो क्या किसी को डिजिट सम में दिक्कत थी समझने में? अच्छा, जो लोग कल आए ही नहीं थे वो मुस्कुरा रहे हैं। चलिए, मुस्कुराने से बात नहीं बनेगी। आइए थोड़ा सा एक बार रिवीजन ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, डिजिट सम क्या होता है? देखिए, दो चीजें होती है। एक तो होता है सम ऑफ डिजिट, ठीक है, और दूसरा होता है डिजिट सम, या जिसे हम डिजिटल सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिटल सम। आमतौर पर हम यही डिजिट सम प्रयोग करते हैं फ्रीक्वेंटली, ठीक है। चलिए, तो जरा सीखते हैं कि सम ऑफ डिजिट क्या होता है। मैंने बताया था आपको कि अगर कोई नंबर है, आइए जोड़िए इसको। 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30। ये तो 30 आया। ये क्या है? सम ऑफ डिजिट। क्या है? सम ऑफ डिजिट। सम का मतलब क्या होता है बेटा? जोड़। और डिजिट्स मतलब अंक। इसी अंक को क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। ये पूरा तो नंबर है, ये पूरा तो नंबर है, लेकिन जो एक नंबर के अंदर अगर एक से अधिक नंबर है तो बाकी सारे क्या होते हैं? डिजिट होते हैं, ठीक है। सर, क्या ये नंबर है या डिजिट है? अगर सिंगल अंक में है तो दोनों हो सकता है। अगर एक ही है तो नंबर भी हो सकता है और डिजिट भी हो सकता है। लेकिन अगर एक से अधिक है तब ये पूरा नंबर है, लेकिन ये सिंगली क्या है? एक डिजिट है। चलिए, तो मैंने बताया आपको सम ऑफ डिजिट इसी को बोलते हैं अंकों का योग। क्या बोलते हैं? अंकों का योग। योग मतलब जोड़, ठीक है। चलिए, तो सबको जोड़े कितना है? 30। अगर 30 को एक बार और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3। तो ये 3 क्या हो गया? डिजिट सम आ गया। क्या आ गया? डिजिट सम आ गया। दोनों में क्या फर्क है सर? अगर कोई नंबर लिखा है, एक बार सबको जोड़ दो, एक बार सबको जोड़ दो, जो जोड़कर आएगा वही आपका सम ऑफ डिजिट हो गया होगा। सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। लेकिन नंबर को तब तक जोड़ना है जब तक वो एक अंक में ना कन्वर्ट हो जाए। अगर वो जोड़ते जाना है और जोड़ते जोड़ते मान लो 30 आया, फिर जोड़ना है, फिर कुछ आता, फिर जोड़ते, जब तक एक अंक में ना आ जाए। अगर एक अंक में आ गया तो उसे क्या बोलेंगे? डिजिट सम बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, एक दो सवाल और लेते हैं। 4 3 2 1 5 6 7 3। चलिए जरा देखते हैं। देखिए, 4 3 7 2 9 1 10 15 21 28 और 31। कितना हो गया? 31। ये क्या हो गया? सम ऑफ डिजिट। लेकिन 3 और 1 4, ये क्या हो गया? डिजिट सम। तो हमें सम ऑफ डिजिट पे बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, हमें डिजिट सम की बात करनी है। यानी सभी को जोड़कर तब तक जोड़ना है जब तक वो एक अंक में ना कन्वर्ट हो जाए। अगर वो एक अंक में आ गया तो वही क्या होगा? हमारा डिजिट सम होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? मैंने एक बात कही थी आपको कि अगर आप डिजिट सम निकाल रहे हैं तो डिजिट सम में एक दो चीजें अगर आप छोड़ देते हैं तो डिजिट सम पे फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं कि 9 8 7 2 6 3 1 8 5 4 3, ये है। इसका हमें डिजिट सम निकालना है। अगर नॉर्मली केस में निकालते तो कितना आता? नॉर्मली केस में निकालते तो कितना आता? जरा देखते हैं। 9 8 17, 17 7 24, 26, 26 के बाद 32, 35, 36, 44, 49, 53 और 3 56, और 6 और 5 11, 1 और 1 2। तो क्या है डिजिट सम? 2 आया।
ठीक है, मतलब तब तक जोड़ना है जब तक एक अंक में ना। अच्छा, एक चीज नोटिस करते हैं, अब ये जो नंबर है मैं वापस लिख रहा हूं 9872631853। मेरे कहने का मतलब है अगर इसमें से हम 9 को छोड़ देंगे, 9 को छोड़ देंगे तो भी डिजिट सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 9 है, इसको छोड़ दिया, तो अगर डायरेक्ट 9 दिख रहा है तब भी छोड़ सकते हैं, या 9 बना सकते हैं ना, तब भी अगर सकते हैं उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए जरा, 1 9 तो डायरेक्ट दिखा था, देखिए 7 और 2 9, 6 और 3 9, 8 और 1 9, ठीक है, 8 और चलिए 5 और 4 9, 8 और 3 11, 11 का मतलब 2। आप देखिए अभी भी आपके डेट सम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या हो गया, इजी हो गया। अब क्या हो गया, इजी हो गया। 9 दिखे तो काट लो, अगर वो 9 बन रहा है तब भी इसे 9 बनाकर काट लो। तो कहने का मतलब है कि 9 को एलिमिनेट कर देने से या तो 9 डायरेक्ट मिल जाए, या 9 बना के काट लेने से डिजिट सम पे फर्क आपके नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। एक और ले लेते हैं। चलिए, मेरा कहने का मतलब यहां पर क्या है कि कई बच्चों को ना जोड़ने में दिक्कत होने लगती है। अब देखो मैंने तो फटाफट जोड़ दिया, ठीक है, हो सकता है जो नए बच्चे एकदम बिल्कुल शुरुआत वाले बच्चे हैं उनको जोड़ने में दिक्कत होती है, नहीं जोड़ पाते। ठीक है, कि 9 8 17 7 कितना होता, नहीं जोड़ पाते। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए क्या करना है आपको, इसको बड़ा होने देना ही नहीं है। जैसे ही 2 अंक में जाए ना, जोड़ दिया कर लो, छोटा कर लो, क्या कर लो, छोटा कर लो। जैसे देखो ये 5 और 4 9 एलिमिनेट, ठीक है, 3 और 6 एलिमिनेट, ठीक है। अब देखना क्या बच गया, 2 1 3 2 5 और 8, यहां तो गया ही नहीं 2 अंक में। ठीक है, एक मैंने लेता हूं और उसमें मैं आप बड़े नंबर्स लेता हूं, देखिए जरा। चलिए 8 7 6 6 5 4 2 1, इधर देखते हैं। देखिए 5 और 4 9, 2 1 3 6 9, ये तो हो गया। अब 8 और 7 15, 15 आया, पहले 15 क्या करूंगा, आया कितना 15, इसको पहले बनाऊंगा 6, क्या आ गया 6, 6 और 6 12, 12 को क्या 3। मतलब अगर मैं ऐसे नंबर लूं रैंडम, और मान लेते हैं कि हम 9 को एलिमिनेट नहीं कर रहे, 9 को एलिमिनेट नहीं कर रहे, तो 5 और 4 9, अभी तक एक अंक में है, 9 और 6 15, जैसे ही 15 हुआ 15 मतलब 6, 15 मतलब 6, 6 और 7 13, 13 मतलब 4, 8 और 4 12, 12 मतलब 3, 7 और 3 10, 10 मतलब 1, तो 6 7। तो यहां पर आपने देखा कि आपको क्या नहीं करना पड़ा, नंबर बड़ा हुआ ही नहीं। अब जब नंबर बड़ा होगा नहीं तो आपको जोड़ने में दिक्कत होगी नहीं। तो अगर ये 3 बात दिमाग में बैठी है, पहली कि डिजिट सम क्या होता है, सम ऑफ डिजिट, जो जोड़कर जो भी नंबर दिया गया है जोड़कर जो आया उसे क्या बोलेंगे, सम ऑफ डिजिट। डिजिट सम कहता है तब तक जोड़ना है जब तक संख्या एक अंक में ना कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है। डिजिट सम निकालते वक्त कोशिश करनी है, देखो अगर आप बहुत सक्षम हो सबको जोड़ दो सीधा एक बार। अगर आप बहुत तेज हो, जैसे मैंने किया सीधा 56 58 आ गया था, जोड़ के ले आया। अगर आप बहुत तेज हो क्या करो, सबको जोड़ दो, ठीक है, और सीधा आ जाओ अंत पे। जैसे अक्सर मैं करता हूं, मैं माता पच्ची नहीं करता, सबको जोड़ देता हूं, ठीक है, जो आया अंत में जोड़े निकाल देता हूं, ठीक है। लेकिन मेरा प्रोसेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा लंबा हो सकता है, जोड़ने में गलती हो सकती है। अगर नंबर बड़े होते तो क्या होता है, जोड़ने में गलती हो सकती है। मुझसे क्यों नहीं होती, थोड़ी सी एक आदत पड़ी हुई है, लगातार करते करते। आपको क्या करना है, अगर डिजिट सम कटता है तो पहले काटो। सबसे पहले काम क्या है, अगर 9 दिख रहा है तो 9 काट लो, पहला काम क्या है 9 काट लो। अगर 9 बन रहा है, 5 और 4 9, ठीक है, 5 और 4 9, ठीक है, 7 और 2 9, ठीक है। अगर बन रहा है तो बना लो, 8 और 3 11, 11 मतलब 2। लेकिन जबरन नहीं करना है,
एग्जाम्पल के लिए 5 5 6 6 7 4 5 3 1 1। अब देखो मान लेते हैं कि अब हमको यहाँ 9 बंदा कहीं दिख नहीं रहा, तो जबरन 9 बनाने की कोशिश नहीं करेंगे कि 5 और 5 10, 10 में से 1 कम कर देंगे तो 9 तो हट गया सर, 1 बच गया, 1 और 6 7, ऐसे जबरन नहीं करना है। अगर आपसे बन पा रहा है तो 9 बनाइए, नहीं तो कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। बात समझे? ऐसा नहीं कि अब तो सर 9 बना के ही मानेंगे, चाहे उखाड़ना पड़े जमीन, नहीं। स्पीड में बढ़ते हुए दिखाई दे गया तो ठीक, और नहीं दिया तो भी ठीक। आपका काम है, एम क्या है, डिजिट सम निकालना। आपका काम 9 बनाना नहीं है, आपका काम 9 बनाना नहीं है। तो इसीलिए 9 बनाने पर फोकस नहीं करेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं 9 बना के मानेंगे, दिख गया तो ठीक, वरना आगे बढ़ जाओ। यानी अगर 9 क्लियर दिख रहा है तो काट लो, अगर इजीली बन रहा है तो बना लो, वरना जोड़ते हुए आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, क्लियर है? और अगर आप 2 अंक में जोड़कर नहीं जाने दोगे तो क्या होगा, इससे फायदा आप ही को है। ठीक है, जोड़ने में इजी रहेगा। तो क्या डिजिट सम समझ गए ऑनलाइन वालों? चलिए, समझ गए तो समझ ही गए। ठीक है, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और किसी को समस्या है डिजिट सम में? आप में से किसी को बताइए भाई, अगर समस्या है तो पहले बोल दीजिए। बाद का कुछ नहीं है, नहीं है समस्या, बड़े हैं। चलिए, बात करेंगे यूज ऑफ डिजिट सम की। यूज ऑफ डिजिट सम सीख तो लिया सर हमने, इस्तेमाल क्या करना है? आइए, एक क्वेश्चन है, आप यहां पे दिख रहे हैं कि 928 इंटू 996, ये क्वेश्चन है। जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा आपको याद आया सर ये क्वेश्चन तो हम बना सकते थे। क्वेश्चंस और ऑप्शंस को ठीक से देखिए। अब क्वेश्चन और ऑप्शन खोल लीजिए, एकदम कान और दिमाग खोल के क्वेश्चन ऑप्शन को देखिएगा। ठीक है, मैं बार बार कहूंगा कि ऑप्शंस को देखिए तो एकदम ऑप्शन पे नजर लगा कर रखिएगा, क्वेश्चन और ऑप्शन पे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, गड़ाइए नजरें और देखिए, मेरी बात सुनिए। क्या ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा हमसे? बनेगा। कितना कम? ध्यान से देखो तो कितना कम, 72 कम, कितना कम, 4 कम। अब आपको पता है 72 चौक कितना होगा? देखो 7 चौक 28, यानी क्या होगा, 288 होगा। कितना होगा? 288 होगा। अब क्या करना है, कम है ना जी, तो माइनस कर लो। 928 में से 4 गया, क्या आएगा, 900। तो क्या हमसे ये ऐसे नहीं बन रहा? बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पीछे सीखे हैं। क्या किए हैं? पीछे सीखे हैं। लेकिन ध्यान दो, यहां जो 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, अगर इन पे आप बहुत गौर से ध्यान दोगे तो एक बार जरा ऑप्शन लिख लें, 924288, और तीसरा है 342128। ये 4 ऑप्शंस आप देख रहे हो। ठीक है, अब ध्यान से देखने वाली बात यह है, क्या इधर देखने का ना, लिखा है ना, जो दिखा रहे बेटा वो देखो ना, जो नहीं है, क्यों फोकस कर रहे हो, जो दिखा रहे हैं वो देखो। इसलिए तो लिख दिया आपके लिए ऑप्शन, आपके पास वहां ऑप्शन नहीं है तो यहां लिख दिया मैंने आपको। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना जी, मान लेते हैं कुछ छूट गया होगा, हो सकता है ना, तो क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए 4 ऑप्शन है, मैंने आंसर निकाल लिया है, मुझे पता है आंसर क्या है, लेकिन हम देख क्या रहे हैं, यूज ऑफ डिजिट सम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम? यूज ऑफ डिजिट सम देख रहे हैं। देखिए डिजिट सम के बारे में एक पहले थ्योरी है, वो सुन लीजिए। डिजिट सम एक टूल है, जैसे कोई घर पे इलेक्ट्रीशियन आया, उसके पास क्या होते हैं, प्लास होता है, पेचकस होता है, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं जिससे वो बहुत सारे काम करता है।
लेकिन जब भी कुछ खराब होता है तो सबसे पहला टूल क्या निकालता है? वो पेचकस निकालता है। ऐसा नहीं कि सारे काम पेचकस से कर लेता है। उसी तरह डिजिट सम से सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये एक छोटा सा टूल है, क्या करता है? ये बताता है क्या सही आंसर को ये नहीं बताता। ये टूल ये बताएगा क्या कि कौन सा आंसर नहीं होगा, कौन सा आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से टेस्टर है क्या करता है? लाइट को टेस्ट करता है। उसका काम क्या है? ये चेक करना कि इस लाइट में, इस तार में लाइट आ रही है नहीं आ रही है। क्या उसका काम है चेक करना कि बल्ब क्यों नहीं चल रहा? तो ठीक उसी तरह ये बताएगा कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। इसका काम सही आंसर बताना नहीं है। पहले बात दिमाग में बिठाओ कि डिजिट सम का काम सही आंसर बताना नहीं है। इसका एक ही काम है, एलिमिनेट करना उन ऑप्शंस को जो नहीं हो सकते। देखो बेटा, आंसर निकालने के दो तरीके, आंसर निकालने के दो तरीके। तरीका नंबर 1 आपने अप्लाई किया कि बना के सॉल्व किया और आंसर निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि ये मेथड यही काम करेगा, कहीं और काम नहीं करेगा। क्यों? कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शंस, अगर बैंक में हो तो 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं, जनरली 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं हमारे पास। तो 4 में से कोई एक तो सही आंसर है ना, 4 ऑप्शंस में कोई एक तो सही आंसर होगा। अब हमारे पास दो तरीके लाने के। तरीका नंबर 1 कि हम सॉल्व करें और सही आंसर निकालें फिर टिक मार दें। तरीका नंबर 2 बाकी 3 ऑप्शंस को हम गलत साबित कर दें, क्योंकि 4 में से एक सही है। एग्जाम कहता है ये इन चारों में से एक सही होगा और होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 4 में से एक सही है, अगर हमने 3 को गलत साबित कर दिया तो जो बच गया वो डेफिनेटली आंसर, जो बच गया वो डेफिनेटली आंसर। तो अगर किसी ने 3 इडियट्स मूवी देखी थी तो उसमें एक था कैरेक्टर, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसकी ये पॉलिसी थी कि बढ़िया मार्क्स लाने के दो ही तरीके हैं, या तो खुद पढ़ लो या दूसरों को मत पढ़ने दो। तो यहां भी आंसर निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप सॉल्व कर दो और आंसर निकाल दो, या आप ये बता दो कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा इसके अंदर से, ठीक है। ये इतना ब्यूटीफुल हथियार है, लेकिन याद रखना ये ब्लेड है, बहुत छोटा है। अगर ये हॉरिजॉन्टल आया तो बहुत घाव दे देगा, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं तो समझना। तो डिजिट सम का काम क्या है? क्या ये सही आंसर बताएगा? हाँ नहीं ना भाई। तो काम क्या है? ये एलिमिनेट करता है। एलिमिनेट का मतलब बाहर निकालता है उन ऑप्शंस को जो कि नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए एक काम तो समझ गया आपने। डिजिट सम कहता है जो क्वेश्चन का डिजिट सम होगा वही आंसर का डिजिट सम होगा। जो क्वेश्चन का डिजिट सम होगा वही आंसर का डिजिट सम होगा। अगर ये बात आप मेरी बात समझ गए तो मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाइए कि जो क्वेश्चन का डिजिट सम वही आंसर का डिजिट सम। क्या ये बात समझे आप? चलिए अब इस प्रोसेस को तो हम देखो, हमने सही आंसर तो निकाल लिया। अब आते हैं अपने मुद्दे पर कि हमको ये क्वेश्चन दिया है। देखो जिस बच्चे को नहीं पता, एकदम बिल्कुल ही ब्लैंक है, उसको कहेंगे गुना करने के लिए तो उसके तो छूट लगेंगे पसीने। अब जो पढ़ लिया है पीछे 5 क्लास, उसे क्या लगेगा, अच्छा बेटा कम करेंगे तो ये 72 कम करने में, और मुझे तो पता है ना जी कैसे। 8 है तो 8 ही रहेगा, क्या चाहिए 2, और ये 2 है तो क्या चाहिए 3, यानी 7 होगा। ये 72 कम 10 बनाओ। कुछ लोगों के ऊपर से उड़ गया होगा, मैंने बोले याद पड़ा होगा, डेफिनेटली बात है ऐसी। ये 4, अब क्या टाइम लग रहा है, क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है कहीं ना कहीं करने में। हालांकि बहुत प्रैक्टिस है तो आप इक्वल बना लोगे, यहां तो बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो बताएंगे आपको, ठीक है। तो समझते हैं, यू समझते हैं डिजिट सम का। करना क्या है, जो क्वेश्चन का डिजिट सम वही ऑप्शन का, ठीक है। आइए चेक करते हैं। डिजिट सम निकालते वक्त अगर बीच में गुना, भाग, प्लस, माइनस है तो साइन वैसा का वैसा रहेगा।
और जो साइन कह रहा है वही करना पड़ेगा। आइए देखिए, ये निकल गया, ठीक है। 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, एक गुना बीच में एज इट इज रहेगा, गुना बीच में, ये 9 9 निकल गया, तो क्या बचा 6। तो डेट सम कितना आया, गुना करना पड़ेगा, जो प्रोसेस है वो तो फॉलो करना पड़ेगा, जो प्रोसेस है तो फॉलो करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का डिजिट सम कितना आया बाबू, डीएस कितना आया, 6 है ना, कितना आया 6। अब चेक करना है ऑप्शन का डिजिट सम, है ना। अब देखिए 7 और 2 9, 8 1 9, 4 3 7, कितना डिजिट सम 7, 5 4 9, 8 1 9, डिजिट सम कितना 3। देखो ध्यान देना है, हड़बड़ी नहीं करनी है आपको। अगर 9 नहीं बन रहा, देखो यहाँ पे क्या है, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर 9 मुझे बनता हुआ नहीं दिख रहा, तो 9 बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। 2 6 8, ठीक है, 8 8 16, 16 मतलब 7, 8 7 15, 15 मतलब 6, कितना आ गया 6। अच्छा इसका आइए, 4 और 3 7 और 2 9, ये पूरा कट गया, ठीक है। 8 2 10 1 11, 11 मतलब 2। तो ये मेरा नहीं होगा, ये मेरा नहीं होगा, ये मेरा नहीं होगा, क्योंकि डिजिट सम अलाउ नहीं करता। कह रहा है जो क्वेश्चन का डिजिट सम वही आंसर का डिजिट सम। तो इसका डिजिट सम 7 है, इसका 3 है, इसका 2 है, तो नहीं होगा। क्या ये होगा, क्या ये होगा, हाँ क्या इसका ये आंसर होगा, क्या होगा। हाँ आप लोग, बहुत लोग की मुंडी हिल रही है, हाँ नहीं, हम नहीं बता सकते। किसी का डिजिट सम 6 आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आंसर हो जाए। अभी ये क्यों है, क्योंकि बाकी 3 नहीं है, 4 ही ऑप्शन है और बाकी 3 नहीं है, तो अभी ये ऑप्शन है और हमने आंसर निकाला भी था, बिल्कुल सही है। याद रखना, किसी का डिजिट सम मैच कर जाने से इसका मतलब ये नहीं होता क्या कि वही आंसर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर कितना है 37 है, डिजिट सम कितना आया 10, 10 मतलब 1, ठीक है। तो एक ऑप्शन में 37 दिया है और एक में 73 दिया हुआ है, 7 और 3 10, 10 मतलब 1। आंसर था 37 और ऑप्शन में 73 भी दिया हुआ है, तो इस केस में क्या आ रहा है, डिजिट सम दोनों का सेम हो रहा है, तो आप ये नहीं कह दोगे 73 आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के बात क्या रही, डिजिट सम मैच करने से हम ये बता नहीं सकते कि वो आंसर होगा नहीं होगा, ठीक है। डाउट में है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी होगी हो जाए, क्लियर। तो मेरी क्या बात समझे, इस बात से आपको बस इतना समझना चाहिए था कि हमने क्वेश्चन का डिजिट सम निकाला, ये 7 है डेफिनेटली नहीं होगा, ये 3 है डेफिनेटली नहीं होगा, ये 6 है क्या होगा ना, हम कह नहीं सकते, हम कह नहीं सकते। छोड़ दो उसको, आगे बढ़ जाओ। 2 है क्या ये होगा, नहीं होगा, क्या बच गया, यही बच गया, अब यही होगा। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जहां पर आपको आंसर नहीं पता होता है, बस आप ये कोशिश करते हो क्या कि जो नहीं होगा उसको बाहर निकाल दें, जो नहीं होगा उसको। एग्जाम में कहता है 4 में से एक होगा और 3 तुमने बाहर निकाल दिया, जो बच गया वो आंसर, जो बच गया वो आंसर। तो क्या इस केस में आपने आंसर निकाला था, नहीं, आपने हेल्प ली किसकी, एलिमिनेशन मेथड की, ठीक है। इसी को बोलते हैं एलिमिनेट करना। एलिमिनेशन मेथड आपको हर जगह काम आएगा एग्जाम में, आज के बाद ये मेथड हर जगह काम आएगा। ये कोशिश करने, अच्छा ठीक है 4 ऑप्शन है, आंसर नहीं निकाल पा रहे, ये तो चलेगा पता कि कौन सा आंसर नहीं होगा, उसे बाहर कर देंगे, क्लियर है। चलिए, तो डिजिट सम क्या कहता है कि मैं सही आंसर नहीं बता सकता आपको, मैं कौन सा ऑप्शन गलत है इसे बताने में आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। बहुत बच्चे ना कहते हैं कि डिजिट सम वरदान है, और वाकई वरदान है दोस्त। आप देखो ना, इस क्वेश्चन को करना होता तो अब मैनुअली कैसे करते आप, देखो कितना लगता, आप मैनुअली करते, अच्छा 5 3 2 4 प्लस 6 5 2 7 8
+35423 ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब अगर ये क्वेश्चन है, मुझे करना होता तो पहले लिखता ये, फिर इसके नीचे ये, फिर इसके नीचे ये, फिर सबको जोड़ता, फिर मेरा एक आंसर आता। यस और नो? मैं कहूंगा उतना समय किसके पास है, आ जाओ। 5 और 4 9, ये कितना हो गया 5, ठीक है। 7 और 2 9, ये कितना हो गया 11, 11 मतलब 2। अच्छा ये भी था ना जी। अच्छा 7 और 2 9, ठीक है, क्लियर। 6 और 5 11, 11 मतलब 2। 8 और 2 10, 10 का मतलब 1। अच्छा 5 4 9, 3 2 5 3 8, यही ना आया। 5 1 6 8 14, 14 मतलब 14 मतलब 5। डीएस कितना आया, इस क्वेश्चन का डीएस कितना है 5, यानी ऑप्शन का भी डीएस 5 होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं ऑप्शंस पे जिक्र कर दूं, एक ऑप्शन तो ये है पहला, दूसरा है 10 60 25, नोट कर सकते हैं आप लोग चाहे तो इतने टाइम में, 10 30 25, 10 50 25, ये 4 ऑप्शन है मेरे पास, है ना। तो देखिए अब क्या करना है, डेढ़ सम कितना है 5। अब देखो 7 और 2 9, तो 5 और 1 6, कितना आया डीएस 6, ये तो डेफिनेटली नहीं होगा, ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। अच्छा अब देखिए 6 2 8 1 9, ये क्या है, ये 5 है, ये आंसर हो गया जी हमारा, नहीं हो सकता है पॉसिबिलिटी हो, लेकिन ये साइड में रखेंगे इसको। आ जाओ 5 और 3 8 1 9, कितना आया 2 आया, ये हो सकता है, ये डेफिनेटली नहीं होगा, ये डेफिनेटली क्या होगा नहीं होगा। आ जाइए 5 2 7, और 7 और 5 12, 12 का मतलब कितना 3, 3 और 1 4, क्या ये होगा, ये डेफिनेटली नहीं होगा, ये डेफिनेटली नहीं होगा। अब जब नहीं होगा तो ये मेरा बच गया, ये मेरा आंसर, ये मेरा आंसर। तो क्या बात समझे, क्या मेरी बात को समझे, क्या करना होता है। डिजिट सम किस में हेल्प करता है हमारी, रॉन्ग आंसर को ढूंढने में, रॉन्ग आंसर को ढूंढने में, या कहो एलिमिनेट करने में। लेकिन इसकी दिक्कत क्या है, इसकी दिक्कत भी कुछ है। क्या दिक्कत है, आइए जरा उससे भी निपटते हैं। उससे पहले एक बात आप और समझ लीजिए, डिजिट सम जब आप आज पढ़ रहे होगे बड़ा मजा आएगा, बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का जो डिजिट सम वही ऑप्शन का। लेकिन इसका एक फॉल्ट भी है, फॉल्ट भी क्या है, पहले इधर आओ। 3 2 4 5 इंटू 5 2 1 3 इंटू प्लस 3 1 2 4, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात कर दूं, फटाफट लिख लो आप लोग, 92319309। एक मिनट थोड़ा सा साइड में लिखते हैं। 92319309 पहला, 16919309, 442319309, और 32119309। ये 4 ऑप्शन दिए गए स्क्रीन पर, ठीक है। नोट कर लो अगर आपके नहीं है आपके पास ये ऑप्शन तो, ठीक। चलिए जरा देखते हैं इसको। अब इसमें दिक्कत क्या आ जाएगी, आप क्या गलती कर रहे हैं, एक देखिए पहले इसका डीएस निकालिए कितना है। अच्छा 5 और 4 9, तो यहां कितना हो गया 5, गुना बीच में एज इट इज। अच्छा 3 1 4 5 9, यहां क्या होगा 2। अच्छा यहां देखिए 4 2 6, 6 और 3 9, यहां क्या आ गया 1 आ गया। तो 5 10, 10 और 1 11, 11 मतलब 2, इसका डीएस कितना है 2। क्या किसी को आपत्ति है इसका डीएस 2 निकालने में,
लेकिन अब समस्या यहां पर क्या है, अब आप जरा ऑप्शन का डीएस निकालिए और मुझे बताइए। चलिए देखते हैं, इधर देखिए, 9 खत्म 9 खत्म, ठीक है, और ये 9 खत्म, ठीक है, 3 3 6 2 8 1 9 खत्म, ये तो पूरा ही खत्म हो गया है ना जी। नहीं, जब लास्ट में 9 आए ना तो समझ उसका डीएस क्या है, 9 है। क्या है उसका डीएस, 9 है। मतलब सब कुछ ही खत्म हो गया, 9 पे खत्म हुआ था तो 9 ही क्या होगा उसका डीएस। अब देखो ना, ये नंबर 9 है, पूछेगा बताओ उसका डीएस क्या है। अरे भाई 9 है, इसका कोई डीएस पूछेगा क्या है हमसे, 9 डीएस है इसका। नहीं सर 9 आया 9 खत्म, नहीं, जब बचा ही 9 है तो 9 तो डीएस आएगा ही। डीएस काउंटिंग करते वक्त बीच में अगर 9 आए तो हटा दो। अब लेकिन अंत ही हो गया है 9 पर, तब क्या होगा उसका डीएस, उस केस में 9 ही होगा। आइए इधर आइए, 9 खत्म 9 खत्म 6 और 3 9 खत्म 9 खत्म, तो कितना बचा, 2। क्या आंसर है, इधर देखिए, 9 खत्म 9 खत्म 4 2 6 3 9 खत्म, 3 और 1 4, कितना आया 4। आइए 9 खत्म 9 खत्म 3 2 5 1 6 और 3 9, कितना बच गया भाई डीएस 1। तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा, ये भी डेफिनेटली नहीं होगा, तो क्या होगा, ये मेरा आंसर। आप देख रहे हो हम बिना सॉल्व किए क्वेश्चन को उसका डीएस पहले से आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, यहां तक तो बहुत मजा आया, यहां तक तो बहुत दिक्कत है, अब तो बहुत आसान हो गया। अब तो क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत आसान हो गया। लेकिन भाई अब आपको चलेगा पता, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो इसका ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक समझते हो जी, ड्रॉबैक क्या होता है, कमियां। आप देखना, जब कभी आप YouTube शॉर्ट्स वगैरह में देखोगे ना, YouTube शॉर्ट्स वगैरह जब हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है पता है, यही आएगा डिजिट सम लेके, ठीक है, और जानबूझकर क्वेश्चन ही ऐसा लेगा जिसमें क्या है, डिजिट सम अप्लाई होता होगा। क्या होता होगा, और हमें आता है मजा, वाह 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 वाह, क्या सारा क्वेश्चन डिजिट सम उड़ा दिया, अब तो हम मैथ्स उड़ा देंगे। नहीं, कुछ कमियां भी हैं डिजिट सम की, उसी को बोलते हैं ड्रॉबैक, ठीक है। चलिए आइए जरा इसको देखते हैं, सर कैसे बनेगा। घबराने का नहीं, 7 और दोनों कट गया है ना, क्या बचा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 25 मतलब 7। समझ गए स्क्वायर में कैसे निकला डिजिट, कोई डरने वाली बात नहीं है। चलिए आइए फटाफट निकालने का प्रयास करते हैं, निकालिए जरा इसका डीएस कितना होगा, फटाक से निकाल दीजिए कॉपी में, निकालिए निकालिए भाई। ऑनलाइन वालों कोई समस्या है तो बताओ। अच्छा ठीक है भाई, अभी आ रहे हैं आ रहे आ रहे आ रहे। हाँ, एक लौंडा ये कह रहा है कि सर जो आप शुरू में बोल रहे थे, अगर एक से अधिक ऑप्शन का डीएस समान हो जाए तब क्या करेंगे। हाँ आ रहे बेटा आ रहे, उसी पे आ रहे, उसी की चर्चा हम कर रहे थे, हमें लगाया था कोई पूछेगा। ये देखिए 7 और 2 9 खत्म, ठीक है, 9 खत्म 7 और 2 9 खत्म, कितना आ गया इसका 7, 7 2 9 खत्म 9 खत्म 7 2 9 खत्म 3, डेफिनेटली नहीं होगा। 7 2 9 खत्म 7 2 9 खत्म 9 खत्म, कितना आ गया 4, डेफिनेटली नहीं होगा। 7 2 9 खत्म 7 2 9 खत्म 9 खत्म, क्या आ गया 5। सर बहुत खत्म खत्म कर रहे हो भाई साहब, आप सही बने, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा सही आंसर है फर्स्ट वाला, ठीक है। सर बहुत मजा आया, एकदम जादुई आइडिया है, सब खत्म 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 कर देंगे तो भाई एक दिन तुम ही खत्म हो जाएगा। यहां तक तो ठीक है, अगर इन्हीं 4 क्वेश्चन का हम शॉर्ट बनाएं तो लोग बहुत देखेंगे और बहुत रील बनाएंगे और उस पर लाइक भी आएगा कमेंट भी आएगा। लेकिन समस्या ये है कि अगर आप 1 मिनट की रील देख लेते हो तो 1 मिनट में वो 1 से 2 क्वेश्चन कराता है, तो या तो डिटेक्शन बता दे, क्या कर दे, क्योंकि उसको व्यूज चाहिए होते हैं, तो क्या करता है, देखो मैथ्स में ना बहुत सी अच्छी चीजें हैं, मैथ्स में ना बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं,
जैसे दुनिया में ना और चीजें हैं ना, सुंदर सुंदर चीजें, मैथ्स में भी बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें हैं जिसको देख कर ना चेहरे पर मुस्कान आती है। तो करते क्या है लोग, बहुत लोग, अब हम नहीं करते बट हम भी थोड़ी बात करने लगेंगे तो बुरा मानना, जो अच्छी चीज है उसको बाहर निकाल लेते हैं, छोटा करते हैं, प्लीज ना देखते आ रहे वाह मैथ्स कितनी इजी है, काश मुझे भी आती। नहीं, वो मैथ्स से ग्लिम्स बोलते हैं, उसको ग्लिम्स बोलते हैं, मतलब जो चमक है ना, चमक, वो बाहर निकाल लेते हैं और उसे दिखाते हैं। और जब बच्चे देख लेते हैं इसको, कहते हैं अरे वाह ये तो तरीका बहुत तगड़ा है, ये तरीका बहुत तगड़ा तो है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, सारी चीजें पेचकस से नहीं खुलती, सारी चीजें टेस्टर से नहीं होती, बस टेस्टर काम क्या आता है, टेस्ट करने का काम आता है, ठीक है। उसी तरह इसका ड्रॉबैक भी एग्जिस्ट करता है। ड्रॉबैक क्या, ये देखो अगला क्वेश्चन ड्रॉबैक को कहता है 9986 इंटू 9996 प्लस 413। 20968949 90268949। चलिए ठीक है, चलिए आइए निकालते हैं डीएस। 9 खत्म, 9 खत्म, 8 और 6 14, 14 मतलब 5, 9 खत्म खत्म खत्म, कितना आया 6, गुना है बीच में, 4 3 7 1 8, अच्छा 6 बचे 30, 30 का मतलब 3, 8 और 3 11, 11 का मतलब 2। तो इस क्वेश्चन का डीएस कितना आया जी, 2 आया, है ना। ये तो आप समझ गए कि इसका डीएस 2 आया है। आइए 5 गुना 6 प्लस, ठीक है, इससे निपट, चलिए जब डीएस 2 आ गया है तो निपटते हैं। अब देखिए 9 खत्म, 9 खत्म, ये भी 9 खत्म, ठीक है, तो क्या हो गया, अब जरा बात करते हैं कितना, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 का मतलब 2, ठीक है, 9 खत्म, 9 खत्म, ये 9 खत्म, ठीक है, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, 1 और 6 7 4 11, 11 का मतलब 2। डिजिट सम आपका क्या हो गया, फेल हो गया। डिजिट सम आपका क्या हो गया, फेल हो गया। अगर एक से अधिक ऑप्शंस का डिजिट सम क्या हो जाए, समान जाति का डिजिट सम फेल हो जाएगा। इधर आइए, इधर देखते हैं, 9 खत्म, 9 खत्म, 9 खत्म, चलिए 6 2 8, 8 और 8 16, 16 मतलब 7, 7 और 4 11, 11 मतलब 2। देखो यहां पर डिजिट सम क्या आ गया, 2। अब क्या करना है, 9 खत्म, 9 खत्म, 9 खत्म, ठीक है, 6 2 8 8 16, 16 और 4 20, 20 का मतलब 2, डिजिट सम कितना आ गया, 2। अब आप देख लो जरा, सबका डिजिट सम 2 आया है। यही वो जगह है जो आपको फ्री में नहीं मिलती, मतलब इसके लिए आपको पेशेंस देना पड़ता है। मैं मानता हूं कोई ना कोई से पढ़ा रहा होगा, लेकिन वो 1 घंटे की वीडियो में पढ़ा रहा होगा, उतना पेशेंस नहीं है देखने का आपने। यहां तो पैसा दिया है तो आप सीख रहे हो, डेट्स वाई आपको डिजिट सम का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। कुछ नोटिस किया आपने, कंक्लूजन क्या निकला यहां से, कब डिजिट सम लगाएं और कब नहीं लगाएं। ऐसे तो सर हमें पता क्या चलेगा कि इस क्वेश्चन में डिजिट सम लगेगा नहीं लगेगा। सर कोई भी क्वेश्चन होगा डिजिट सम से तो इजी जाएगा करना। अब इतने अच्छे टूल को कह रहे हो कि आप इस्तेमाल मत करना, वरना इसका ड्रॉबैक भी है। कैसे करना, तो यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं, कभी भी आपको क्वेश्चन का डिजिट सम नहीं निकालना है, आप ऑप्शन का डिजिट सम निकालो सबसे पहले। जैसे ही आप ऑप्शन का डिजिट सम निकालते हो, सबसे क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन का नहीं, ऑप्शन का डिजिट सम निकालना है। आपने देखा इसका डिजिट सम 2 आया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही इसका डिजिट सम 2 आया, डिजिट सम फेल हो गया, डिजिट सम अब नहीं लगेगा। अगर एक से अधिक ऑप्शन का डिजिट सम समान हो गया तो अब क्या होगा, डिजिट सम नहीं लगेगा। अब आपको क्वेश्चन का डिजिट सम निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्या है, जरूरत नहीं है। अगर चारों का डिजिट सम अलग लगाया तब ठीक है, तब आप क्वेश्चन का निकालो, तब आप क्वेश्चन का निकालो। इससे क्या होगा, 3 स्टेप बच गए।
ध्यान से देखना, अगर आपने पहले क्वेश्चन निकाला होता फिर चारों निकाले होते, तो 4 स्टेप ये, 1 स्टेप ये, 5 स्टेप हो गए टोटल। अगर आपने पहले ऑप्शन का निकाल लिया और 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि डिजिट सम हमारे किसी काम का नहीं है, अब इससे आंसर हम नहीं दे पाएंगे। यस और नो? अब इससे हम आंसर नहीं दे पाएंगे, तो फिर क्या तरीका है? तो फिर क्या तरीका है? तब फिर कोई तरीका नहीं है। जो तरीका आप पीछे सीखे थे 9986 इंटू 9996, उस बेसिक तरीके पे उतर आओ, उस बेसिक तरीके पे उतर आओ। कितना कम है भाई ये? 14 कम है। कितना कम है? 4 कम है। बेस कितना होना चाहिए इसका? 10,000 के पास आसपास है। क्या कहा था? 100 अंक होगा तो 2 में, 1000 में तो 3 में, 10,000 में तो 4 में, तो 14 चौक कितना होगा भी? कितना होगा 14 चौक बताओ? अरे सब साइलेंट हो गए, दांत क्या दिखा रहा है जी? 56 होगा। लिखेंगे क्या? 0056, और ये माइनस है तो इसमें से माइनस कर लो, क्या हो जाएगा? 9982। ठीक है, 9982। सर आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है। आंसर मैच इसको जोड़ने के बाद ना करेगा। क्या है? 400, आओ 6 और 3 9, 5 1 6, 4 0 2 8 9। कौन सा मैच कर रहा है जी? ठीक है, क्लियर है बात? समझे नहीं समझे? वैसे भी मैं इसको जाता नहीं उतने स्टेप में। मैंने जैसे ही निकाला ना, तो मुझे पता है ये 3 अंक जोड़ने हैं। ये कहां जोड़ने हैं 3 अंक? हमेशा जुड़ेंगे, अब पीछे जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे? पीछे। लेकिन आगे वाले नंबर तो सेम रहेंगे। क्या रहेंगे? आगे वाले तो सेम रहेंगे। मैं तो आगे वाला मैच कर लेता, मैं से जोड़ता ही नहीं। मैं कहता अच्छा ये आया 99820, 99820, ये पहला वाला है। मैं जोड़ता ही नहीं। वो जोड़ा मैंने इसलिए कि आपको आंसर विजिबल हो, वरना आपको आंसर क्या है सर, यार सर कहां मैच कहां कर रहा है पीछे वाला। ठीक है, तो समझ में आया कि डिजिट सम हर बार सही नहीं होता, इसकी कमी भी है। देखो कोई भी चीज आपके पास है कि, एक कहावत किसी फिल्म में थी, स्पाइडरमैन फिल्म शायद मैंने देखी थी बहुत पहले, 2003-4 की बात हूं, तो उसमें एक कहावत कही थी, बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो इसी तरह अगर आपने कोई टेक्निक सीखी और वो बहुत जबरा टेक्निक है, तो साथ में उसकी कमियां भी आती है। आप उनकी कमियों से बचते हुए, आप उनकी कमियों से बचते हुए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या रहा कि डिजिट सम यूज करना है, फ्रीक्वेंटली यूज करना है। फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार धरले से यूज करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि पहले आप ऑप्शन का डिजिट सम निकालेंगे। अगर एक से अधिक ऑप्शन का डिजिट सम क्या आ गया, सेम हो गया, तो डिजिट सम फेल हो गया, अब आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए कुछ कंक्लूजन में शेयर करता हूं। पहला तो यही था कि सबसे पहले क्या करना है जी आपको, ऑप्शन का डिजिट सम निकालना है, क्वेश्चन का नहीं। दूसरा कंक्लूजन क्या है, डिजिट सम अप्रोक्स वैल्यू पर काम नहीं करता है। क्या मैं बोल रहा हूं? अगर कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछे, जैसे मान ले कहेगा कि 24 इंटू 10 कितना होगा, बहुत से क्वेश्चन में क्या होता है, बोलता है कि बताओ अप्रोक्स में इसका मान कितना आएगा। एक जगह देगा 160, 120, ठीक है, 238 और 210। पूछेगा अप्रोक्स में मान कितना आएगा इसका, आपको पता है कितना होगा 240। तो अप्रोक्स मतलब जो इसके सबसे पास है, जो इसके सबसे सबसे पास कौन है इसका। तो आप देखो ना, क्या 240 का डिजिट सम और 238 का सेम थोड़ी होगा। अब पूछेगा 1.3 की वैल्यू, आपको पता है 0.3333 चलती रहती है ना। आपको पता है क्या 0.33 चलती रहती है। अब ये अप्रोक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं। तो अब इस केस में आप अगर आप लगाओगे तो डिजिट सम फेल हो जाएगा। यानी डिजिट सम का क्या करना है, अप्रोक्स वैल्यू पर डिजिट सम नहीं लगता है।
क्लियर है, समझ गए। अब जैसे दे रखा है 33.3333 चलता है, ये क्या चलता है, परसेंट का निकालो, उस केस में बात नहीं बनेगी, उस केस में आप डेट सम लगाओगे तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो अप्रोक्स वैल्यू पर डेट सम नहीं लगता। अगर डिजिट सम का कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, अगर इसको 9 से गुना कर दिया, अगर इसको 9 से गुना कर दिया तो इसका डिजिट सम अब 9 ही आएगा। किसी भी नंबर में अगर हमने 9 से गुना कर दिया तो उसका डिजिट सम अब 9 ही रहेगा, ठीक है, बात समझे। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, जैसे ही 9 से गुना करने से क्या होगा, 9 का मल्टीपल आएगा, 9 से गुना करने से क्या होगा, 9 का मल्टीपल आएगा। जैसे देखो 2 गुना करो तो क्या होगा, 9 दूनी 18, डेट सम कितना हो गया 9, करो गुना का 3 से क्या होगा 27, क्या होगा 9, करो गुना 8 को तो क्या होगा 72, देखो 9। जैसे ही कोई नंबर अगर 9 से गुना हो गया, कुछ नहीं सोचना है, आंख बंद करके क्या मारना, डेट सम उसका 9, आंख खोल लेना, बंद क्यों करेगा है, आंख खोले क्या करना, उसका डेट सम 9 मारना, ठीक है, क्लियर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई पूछ दे ऐसे डेट सम बताओ इसका, अब किसी को डेट सम सिखा दिया है लेकिन ये चीज उससे मिस हो गई है, या मान लो आज वो क्लास में नहीं आया, तो डेट सम क्या निकालेगा, वो निकालना पड़ेगा उसको मैन्युअली, आप निकाल कर चेक कर लो एक बार चाहो तो, क्या कर लो, देखो 9 कैंसल, ठीक है, 5 4 9 कैंसल, 6 और 3 9 कैंसल, ठीक है, 5 4 9 कैंसल, ठीक, अब तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 6 5 11 11 मतलब 2 2 8 10 10 मतलब क्या होगा 1, 1 और 7 8, 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 72। सेंस भी समझ लो, क्योंकि डिजिट सम को आखिर आना तो एक अंक में है, क्योंकि डिजिट सम का कहता क्या है कि मैं एक अंक में आऊंगा, और जैसे ही एक अंक में आएगा तो 1 से लेकर 9 तक में कुछ भी गुना करोगे ना तो 9 का मल्टीपल ही आएगा, और जुड़ के क्या देगा, वो 9 ही देगा। 9 1 कम 9, 9 ही दे रहा है, 9 दूनी 18, 8 1 9 9 27, ठीक है, 9 2 36, 6 और 3 9, 9 5 45, 5 और 4 6 3 54, 5 और 4 9 7 63, 6 और 3 9 8 72, 9 9 81, 8, मतलब हर केस में क्या दे रहा है, ये 9 ही दे रहा है। तो इसका सेंस भी ये है कि इतना बड़ा नंबर का निकालना क्यों, कुछ भी आएगा एक ही अंक आएगा, और जैसे ही 9 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा। तो इसको बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक याद रखिए कि 9 से गुना करने पे क्या होगा, डेट सम 9 ही देगा। क्लियर है, कोई समस्या। डिजिट सम का परसेंटेज और डेसिमल पर, ठीक है, परसेंटेज और डेसिमल पर फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि बोल रहा है 100 का 20% निकालो, क्या निकालो, तो इस 20% पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा दो, काट के निकाल दो, चलो हो गया। इसका डेसिमल कितना हो गया 1, इसका 2, कितना आ गया डेसिमल 2 आ गया, ठीक है। तो परसेंटेज हो डेसिमल हो ऐसे पूछ दिया है 4.512, तो इस पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता डेट सम पे, पॉइंट होगा तब डिजिट सम उतना ही आएगा, नहीं होगा तो भी उतना ही आएगा। डिजिट सम भाई डिजिट को जोड़ता है, पॉइंट से कोई लेना इसको नहीं है, और ना परसेंटेज के सिंबल को, ठीक है। तो चाहे परसेंटेज हो और चाहे डेसिमल हो, उस पर डिजिट सम का फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है। तो ये तो आप सीख गए डिजिट सम किस किस केस में, मल्टीप्लीकेशन केस में और प्लस के केस में। अब एक आता है डिवाइड के केस में, जैसे कोई आपसे इसका पूछ लेगा डिजिट सम बताओ, तो आप कहोगे अच्छा 3 1 4, ऊपर का कितना हो गया जोड़ के 4, 4 बटा 7,
अब जब तक आप इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे तब तक आप इसका डिजिट सम निकाल भी नहीं पाओगे। यानी डिवाइड में डिजिट सम कैसे निकलता है, अब हम क्या देखने वाले हैं, यूज ऑफ डिजिट सम इन डिवीजन। ठीक है, चलिए एक टेबल बना लीजिए भाई फटाक से। छोटा हो जाएगा जी, बड़ा कर लेते हैं। क्या कहना मैं चाहता हूं, टेबल है, नोट कर लिया आपने फट से। चलिए जरा बात सीखिए मेरी, लिख लिया, चलिए इसको जरा याद रखिएगा। एक का एक, दो का पांच, चार का सात, पांच का दो, चार का सात, आठ का आठ। इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूं, आपको याद करवा देता हूं, क्योंकि कितनी चीजें याद रखोगे, याद रखने में तो बहुत सी चीजें हैं रखना। इसको हम एक बार जरा रटवा देता हूं मैं आपको भी, ठीक है, ध्यान देखेंगे क्या करना है। देखो, अगर इस नंबर का डिजिट सम निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपल जोड़ेंगे। अच्छे आ गया, कोई दिक्कत? अभी तक अगर आप मैथ्स में थोड़ी भी समझ रखते हो तो आपको पता होगा कि हर नंबर के नीचे क्या छुपा होता है, वन छुपा होता है, पता है ना आपको, है ना। अगर मान लो 16 है तो वास्तविकता में क्या लिखा होगा, 16/1। ठीक है, नहीं पता तो मान लो हर नंबर के नीचे क्या होता है, वन छुपा हुआ होता है। क्लियर? इससे मान पकड़ नहीं पड़ेगा, जब जाएगा ना ऊपर तो क्या हो जाएगा, गुना में होगा, 16 × 1 क्या हो जाएगा, 16। तो 16/1 लिखने पर 16 ही रहता है। कहने का मतलब अगर इसका डिजिट सम 6 है और इसका डिजिट सम निकालना है तो भी क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, क्योंकि 5 1 6, 6/1, जब गुना होगा ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 6 ही रहेगा। यानी अगर नीचे 1 आए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिजिट सम हम निकाल देंगे, यस और नो, डिजिट सम हम निकाल देंगे। क्लियर? तो मेरा ये कहना है कि नीचे 1 ले आते हैं किसी भी तरह से, डिजिट सम। देखो अगर यहाँ पे कुछ है, मान ले 5 6 7 8 है कुछ यहाँ पे, और यहाँ क्या है, 4 3 2 1 है। ठीक है, अगर मैं इसे किसी भी तरह से 1 कर दूं, कैसे करूंगा तो बात की बात। अगर मैं इसे 1 कर दूं, देखो 4 3 7, 2 9 1 10, यही ना होगा जी। ऊपर क्या होगा, 5 और 6, 11 और 7, 18 18 8, 26 26 मतलब है 8, तो ऊपर 8 आया, और ये क्या हो गया, एक डेढ़ सम कितना हो गया इसका, 8, है ना। अगर किसी के नीचे 1 आ गया तो 1 को हटा देंगे, जो ऊपर होगा वही क्या होगा, हमारा डिजिट सम। लेकिन समस्या तो तब फंसता है ना जब कोई नीचे ऐसा नंबर हो जो 1 बने ही ना। तो मेनली हम नीचे चाहते हैं ना, नीचे किसी भी तरह 10 बन जाए, और 10 से क्या होगा, 1 बन जाएगा। तो हमारा एम क्या होता है कि कुछ भी दिया हो नीचे 10 ना ले, और 10 बनते क्या हो जाएगा, एक। मान लेते हैं कि ये 57 है और यहां अगर 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 5 12 12 मतलब 3, 3 हो गया। अगर 57 है
और नीचे 2 आ गया, तो ध्यान दो 2 है सर, 10 कैसे बनेगा? 10 क्यों बना रहे हैं? क्योंकि 10 बनने से क्या होता है, जुड़कर 1 हो जाएगा। 10 बना, नीचे हम 10 ला ही क्यों रहे हैं? क्योंकि 10 मतलब 1, 10 मतलब 1, और 1 का 1.5 पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सब टेबल वाले भूल जाओ, सोचो एक चीज आप ये जानते हो क्या, अगर ऐसे 4/5 लिखा है तो हम समान संख्या से ऊपर और समान संख्या से नीचे अगर गुना करते हैं तो मान नहीं बदलता। क्या इस बात से आप अवगत हो? अगर नहीं हो तो जान लो कि मैथ का एक नियम कहता है कि अगर कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, ये क्या है? भिन्न है। अगर भिन्न में सेम चीज से ऊपर नीचे गुना कर दोगे तो मान नहीं बदलेगा, क्योंकि देखो ना 2 से 2 कट गया, मान अभी भी वही है ना? देखो ना 4 से 4 कट गया, मान अभी भी वही है, क्योंकि ऊपर नीचे कटता है, गुना में क्या होता है, ऊपर नीचे कटता है। तो भले ही आपने 4 से गुना तो कर दिया, लेकिन जब कटेगा तो क्या हो जाएगा, बात वही हो जाएगी। मतलब सेम चीज से आप ऊपर नीचे गुना कर सकते हो, ये रूल है मैथमेटिक्स का, बहुत बेसिक रूल है, स्कूल में एकदम पढ़ के आए एकदम, ठीक है, 4th में सिखाए थे। चलिए, तो अगर मैं, मेरी दो बात से अवगत हो कि इसको ऐसे लिखने पे कोई दिक्कत मैथमेटिक्स में आ जाएगा इजीली, और आप इस बात से अवगत हो कि ऊपर नीचे हम सेम चीज से गुना कर सकते हैं, तो जरा यहां पर देखो एक बार आप, 2 है, अगर मैं 2 में क्या गुना करूं, पहले देखो 1 है, 1 में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर 1 है तो 1 में तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन 2 है तो 2 में छोड़ दो, टेबल भूल जाओ, तो इधर देखो 2 है, क्या गुना कर दें, 5, 2 पचे 10, यानी मैं 5 से नीचे गुना करूंगा और 5 से ऊपर गुना करूंगा तो इससे डिजिट सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बदलाव क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 10, और 5 और 7 12, 12 मतलब 3, और 3 पचे 15, 15 मतलब 6, 6/1 मतलब 6, डिजिट सम कितना आ गया, 6 आ गया। देखा हमने इसे निकाल लिया। हमने क्या किया, नीचे को कुछ भी करके क्या कर दिया, 10 बनाया, 10 से क्या हो गया, 1 हो गया, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेम चीज ऊपर से गुना किए हैं तो मान में फर्क नहीं आया होगा। जो डेट सम इसका होगा 57/2 का, वही इस पूरे का भी होगा, मतलब जो इसका डेट सम होगा ना वही इस पूरे का, मतलब इसका भी डेट सम क्या होगा, 6 ही होगा, इसका भी क्या होगा, 6 ही रहा होगा, ठीक है। अच्छा समझिए, अच्छा अगर 57/3 होता तो बेटा 3 में ना कुछ भी गुना कर दो ये 10 नहीं बनेगा, इसीलिए देखो इस टेबल में 3 मिसिंग है, इस टेबल में क्या है, 3 आपके लिए मिसिंग दिखाई देगा, यस और नो, देख रहा है टेबल में कहीं 3 आपको, क्योंकि 3 में कुछ भी गुना कर दो क्या होगा, 10 नहीं बनेगा। तो इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, इसके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो बाय प्रोसेस जो होगा देखी जाएगी, भगवान भरोसे है ना, नहीं रे, देखेंगे इसको भी, ठीक है। तो अगर 3 होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, साइड में लिख दिया मैंने इसको, ठीक। 4 होगा तो 10 कैसे बनेगा, 4 में क्या गुना करें 10 बन जाए, करके देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 नहीं बन रहा, 4 तिया 12, 2 1 3, 4 चौक 16, 6 7, 4 पचे 20, 4 6 24, 4 सते 28, 4 सते 28, अगर 4 है तो, अगर नीचे 4 है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 7 से गुना कर देंगे, करेंगे 7 से गुना कर देंगे। मैं ये टेबल से बता रहा, आप सोच के देखो खुद ही करो, 2 है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, आ गया 5 गुना करने पे, तो ऊपर नीचे 5 से गुना कर देंगे। अब जैसे ही 5 से गुना किया तो यहाँ क्या हो गया, 4 7 28, 28 मतलब 10, 10 मतलब 1, आ जाओ, ये क्या हो गया 7 5 12, 12 मतलब क्या 3, 7 तिया 21, 21 का मतलब कितना 3, है ना, 7 5 12, 12 मतलब 3, 7 तिया 21, 21 मतलब 3, तो रिलेशन कितना आ गया 3, ठीक है। अब आइए, फिर से आइए, अब देखो 57 है, फिर से 1 का हो गया,
2 का हो गया, 3 का हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, 4 का हो गया, 5 है, क्या गुना करें, 2, जैसे 2 के केस में 5 तो 5 के केस में 2, 5 दूनी 10, तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो ये तो 7 5 12 और 12 दूनी 24, 24 का मतलब 6, और ये तो 1 हो गया, मतलब इसको हटाई दो, इसको हटाई, ठीक है, क्लियर, समझ गए। तो क्लियर है, क्या हो गया, 7 5 12, 12 मतलब 3 और 3 दूनी 6, आप जा दो, क्लियर है, 5 तक क्लियर हो गया। अब देखो 57 में ना नीचे अगर 6 है तो 6 में कुछ भी गुना कर दो आप, 10 नहीं बनेगा, ये 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 24, 6 बचे 30, 10 नहीं बन रहा है ये कभी। तो एक तो वो 3 हो गया, एक वो 6 हो गया, देखो 6 टेबल से मिसिंग है। हाँ, अभी बात करेंगे, उतना क्यों पढ़ रहे हो आगे, ठीक है। तो इसके केस में बात नहीं बनेगी, 7 के केस में, जैसे 4 के केस में 7 था, 7 के केस में 4 होगा, क्योंकि 4 सत्ते 28 होता है और 7 चौक 28 होता है। अगर 5 दूनी 10 हुआ है तो 2 पच्चे भी 10 होगा, ठीक है, पता है ना, गुना में पलट देने से वैल्यू सेम रहती है। अगर 8 है तो 8 में क्या गुना करें, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 पचे 40, 8 6 48, 56, 8 8 64, 6 और 4 10, यानी अगर नीचे 8 है तो ऊपर नीचे 8 से गुना कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। 7 12 2 1 3, 8 के 24 24 मतलब 6, डेढ़ सौ कितना आ गया 6। तो मुझे ये टेबल रटने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको लगता है कि मुझे ये टेबल रटना है तो नहीं, इस टेबल को रटने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, छोटी सी बात है, 3 6 9 में कुछ भी गुना करोगे 10 बनेगा नहीं, 1 है तो कोई जरूरत नहीं है, 2 है तो 5, 2 है तो 5, 4 है तो 7, ठीक है, 2 है तो 5, 2 के केस में 5, 5 के केस में 2, 4 के केस में 7, 7 के केस में 4, 8 के केस में 8, 5 के केस में 2, 6 केस में बात बनेगी नहीं, ठीक है, 7 है तो 4, ठीक है, क्लियर, टोटल 3 पेयर बनेंगे, 2 के केस में 5, ठीक है, और 7 के केस में 4 और 8, और 1 के केस में कोई जरूरत है ही नहीं, टोटल 10 तो नंबर ही होते हैं, 9 तो नंबर ही है, 9 तो नंबर ही है, 1 से लेकर 9 तक अंक कितने हैं 9 है, 9 में 3 अंक होंगे, 3 6 और 9 तो होगा ही नहीं, तो कितने बच गए, 9 में से निकाल कितना 6 बचे, तो क्या बनेंगे 3 पेयर बनेगा, ठीक है, कौन कौन सा, हाँ 2 के केस में 5, 5 के केस में 2, 4 के केस में 7, 7 के केस में 4, 8 के केस में 8, और 1 के केस में कोई जरूरत नहीं पड़ती आपको, ठीक है। तो इसको ना याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सोचना कि मैं याद कर लूंगा इसको, तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिंपल सी बात है, अगर नीचे 1 है तो 1 से ही गुना करना है, नीचे 2 है तो 5 से गुना करना है, नीचे 4 होगा तो 7 से करेंगे, ठीक है, नीचे 8 होगा तो 8 से करेंगे, क्लियर। तो आई थिंक ये टेबल क्लियर है आप सभी को, ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आइए देखिए, ये क्वेश्चन पसीने छुड़वा देता है आपके, अगर नॉर्मल केस में इसको बनाना होता तो, क्योंकि डिजिट सम आप सीखे तो सही लेकिन डिवाइड केस में नहीं सीखे थे। अब देखिए, आइए 9 खत्म, ठीक है, 8 तो 10, 10 का मतलब 1 4 6, कितना आया 6 आया, ठीक है, इधर कितना आया 7, तो 6/7, 7 आया तो 4 से गुना होगा ऊपर और 4 से गुना होगा नीचे, 6 चौक 24, ये तो भूल जाओ, तो क्या हो गया, तो 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, है ना, तो 6 चौक 24, 24 मतलब 6, 6/1 मतलब 6, डेढ़ सम कितना आ गया 6, नीचे वाले को हम करेंगे ही नहीं, नीचे वाले को हम करेंगे ही नहीं। आ जाओ 6 किसका है, देखो इसका तो होगा नहीं, क्या है 9 है, इसका तो 9 है, इसका क्या है 6 है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या है 4 3 7, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये भी 7 है, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता,
ठीक है। अब जब कोई नहीं होगा तो जो बच गया वो है आपका आंसर, जो है। क्लियर है, बात समझे। यहां क्या ब्लंडर कर दिए हम लोग, बताओ जरा, क्या ब्लंडर कर दिए यहां पर हम। आपको सिखाने के बाद भी आप क्वेश्चन का डिटेल निकाल रहे थे, ये ब्लंडर किया आपने। पहले आपको ऑप्शन का डिटेल निकालना था, तो सर आप बताए काहे नहीं हमको, क्योंकि सर ने कदर ऑप्शन पे मार ली थी। सरसरी नहीं आओ, मैंने एक ऑप्शन देखा क्या कि सबका ऑप्शन अलग अलग है। मैंने बड़ी निगाह घुमाई एक बार अपने ऑप्शन पे, मेरे सामने तो स्क्रीन लगी हुई है। मैंने ऑप्शन देखा, क्या देखा कि भाई सबका डिटेल क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, इसीलिए मैंने निकाल लिया। आप खबरदार रहना, क्या रहना, खबरदार रहना। सोचो अगर किसी बंदे को अभी से पहले ये क्वेश्चन दे देते, ठीक है, तो क्या कहता, ना सर ना बनाएंगे, आप ही बना लेना, ले लो एक नंबर। क्योंकि इसको बनाने के लिए आप जस्ट इमेजिन करो कितनी मेहनत लगेगी आपको। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे इसको बनाने में कितनी मेहनत लगेगी। पहले देखो, पहले सब गुना करना पड़ेगा, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। सब गुना करते कैसे हैं, सोच के देखो आप कैसे गुना करते हैं इसको। इसके लिए तो क्या मतलब है, जब रैंडम नंबर है तो क्या होगा, 313 इंटू 217, है ना। फिर ये इससे गुना होगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, ये इसके पीछे आएगा, फिर ये जाएगा, फिर गुना करके नंबर आएगा, है ना। गुना करके एक नंबर आएगा, और फिर जो नंबर आएगा उसको रखेंगे इस बीच में, लिखेंगे 14467 173। फिर जो बड़ा सा नंबर आएगा उसको भाग देंगे, अब भाग दे ही नहीं पाएंगे, और एक क्वेश्चन कभी आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा नंबर आएगा इसका आंसर तो 6 अंक में, तो 7 अंक में आएगा। उतना बड़ा पहाड़ आप पढ़ ही नहीं जाएगा आपसे, और इसका आंसर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया आपके लिए। अब क्या करोगे, तो डिजिट सम अगर लगेगा ना तो ऐसे क्वेश्चनों पर ही लगता है जहां आपके नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। अब देखो, क्या एक क्वेश्चन बनना प्रैक्टिकल है बिना डिजिट सम के। अगर एग्जाम ने ये क्वेश्चन दिया है तो क्या चाहता है आपसे कि सॉल्व करो आप इससे। अगर उसने ये क्वेश्चन दिया है तो इसके दो ही मकसद हैं। जो नहीं पढ़ के बाहर आया है, मतलब नहीं पढ़ा है, वो कहेगा अरे क्वेश्चन तो बहुत इजी है, अभी बना देंगे, लाओ गुना करते हैं। और दूसरा, वो चेक करना चाहता है क्या आप डिजिट सम पढ़कर आए हो, क्या आपको ये पीछे पढ़ाया गया है, जिस कोचिंग में पढ़ रहे थे या खुद से पढ़ रहे थे पढ़ाया गया है। अगर पढ़ाया गया तो निपटा दो। देखो जरा, जाओ ये खत्म, ठीक है। अब देखो 6 और 3 9 खत्म, 7 7 14 1 15 15 मतलब 6, ठीक है। ऊपर 6 आया, इधर आओ, 3 3 6 1 7, है ना। 7 और 2 9 खत्म, तो नीचे कितना आया, 6/7, है ना। यहाँ 4 से और यहाँ 4 से, 6 चौक 24 24 मतलब 6, डेढ़ सम कितना आ गया, 6। अब देखते हैं, 3 2 5 1 6, इसका तो 6 आया है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। क्यों, लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये क्या है, 4 है, काट लो। क्या है, 4 है, 6 2 8 हो गया, काट लो। ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया, बस देख लो कि 6 नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा, तो लिखना क्यों 6, टाइम क्यों खराब करना लिखने में, ऐसे करना है सिंपल से। 3 2 5 1 6, ये 6 नहीं है, ये 6 नहीं है, ये 6 नहीं है, हो गया आंसर फटाक से। मतलब सोच से ज्यादा तेज आपका हाथ चलना चाहिए, ऐसा होता है। लोग कहते हैं कि मन सबसे तेज है, लेकिन अगर आपका मैथ्स के अंदर मन लग गया है ना, तो आपका हाथ बहुत तेज चल रहा होता है, मन धीरे चल रहा होता है। सोचने से पहले आपका हाथ चलने लगता है। हालांकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये, साइंस के थ्योरी के अनुसार, लेकिन यहां ऐसा महसूस होता है कि आपका हाथ बहुत तेजी चल रहा है, आप सोच भी नहीं रहे। क्यों, आपने देखा कि ससुरा कितना होगा पता नहीं, सोचा नहीं आपने, आपने बस देख लिया कि आप 6 से पार है या 6 से कम है। अगर आप जोड़ते लगता दिमाग आपका कि भाई 5 1 6 3 9 हो रहा है, आपने दिमाग लगाया ही नहीं।
आपने क्रॉस मारा, लेकिन इस क्रॉस मारने के लिए तो दिमाग चाहिए ना कि वो 6 से फालतू हो रहा है। हाँ, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा महसूस होता है कि ना दिमाग से आते हमारा हाथ चल। क्लियर है दोस्तों, समझ गए? हाँ, तो बस हमारा डिजिट सम यहीं पर समाप्त हुआ है। अगर किसी को कुछ पूछना है डिजिट सम से तो आइए मुझसे पूछिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिए। ऑनलाइन वालों कुछ पूछो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बताइए, कोई समस्या नहीं है तो ठीक है, आज की क्लास थोड़ी जल्दी समाप्त करें। भाई किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। आज हमारा ये लेसन 1 कंप्लीटली तौर पे खत्म तो कल ही हो गया था, बस ये डिजिट सम एक्स्ट्रा टॉपिक रह गया था। हमने कहा चलो उसे बता देते थोड़ा सा। अगली क्लास में हम एक नया लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है बेसिक सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना शुरू होगा। ठीक है, बेसिक और एडवांस सिंप्लीफिकेशन चैप्टर एक्चुअली ना एग्जाम में जब जाओगे ना तो नाम होता है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का। इसको दो पार्ट में तोड़ा गया है, एक बेसिक और एक एडवांस, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा पीछे का ज्ञान होता नहीं है तो बेसिक जाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो कल से हम शुरू करेंगे सिंप्लीफिकेशन। तब तक के लिए भाई कोई डाउट किसी को नहीं है? चलिए तो खत्म करते हैं आज क्लास, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।